बच्चों, हमारी कंटिन्यू पोर्शन चल रहा था ई.एम. फॉरेस्टर सर का द स्टोरी की बात करते हैं तो हमें याद आती है हमारी स्टोरी, जिसको हम शेहरज़ेड की बातों से, उसकी बोली से सुन रहे थे। हमारे ई.एम. फॉरेस्टर सर इसे डेवलप कर रहे थे। और हम ई.एम. फॉरेस्टर सर की बात करते हैं, इससे पहले तो हम क्या देखते हैं कि 1 जनवरी 1879 में बर्थ हुआ है, 1900 में इनका डेथ हुआ है। एंड इन बिटवीन अगर हम बात करें इनके वर्क की, तो इन्होंने बहुत ही अच्छे से अपने आप को एक स्तंभ के रूप में, इंग्लिश लिटरेचर के स्तंभ के रूप में अपने आप को रखा है और अपनी एक अलग पहचान बनाई है। ये इंडिया भी 2 बार आ चुके थे, इन द ईयर 1912 एंड इन द ईयर 1921। रिजल्ट ऑफ दिस, ही हैड रिटन नॉवल अ पैसेज थ्रू इंडिया इन 1924, जहाँ पर हम पैसेज थ्रू इंडिया में हम बात कर रहे हैं दो ऐसे सास और बहू, वुड भी सास और बहू की, वो इंडिया आती हैं। यहाँ चंद्रपुर के जो कलेक्टर हैं वो एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, उन्हें मिलवाते हैं सबसे। एक मॉमडन से भी बात होती है मस्जिद के अंदर। तो सारी सीक्वेंसेस हम पैसेज थ्रू इंडिया में देखते हैं, तो हम देखते हैं कि कैसे ई.एम. फॉरेस्टर सर जो है अपने आप को इंडिया से बहुत ज़्यादा अटैच कर लेते हैं। हम इनके आगे वर्क से देखते हैं तो इन्होंने बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज लिखी है, इन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखी हैं और मेन थीम इनका होता है क्यूरोसिटी लाना। हम अगर हमारे इस नावल की बात करते हैं, नावल का ये जो हमारा एक्सट्रैक्ट है द स्टोरी ऐसे के रूप में हमारे सिलेबस में है, हम इसकी बात करते हैं तो हमने इसका जो फर्स्ट पार्ट कंटिन्यू किया था चैप्टर रीडिंग का, तो हमने क्या देखा था बच्चों कि चैप्टर रीडिंग में कैसे कैसे 3 वॉइसेस आती हैं, 3 वॉइसेस नावल के ऊपर अलग अलग अपने व्यूज़ रखती हैं और उन व्यूज़ का बेस थर्ड वॉइस के हिसाब से हमारे एम फॉरेस्टर सर का खुद का होता है। और ये कहते हैं मुझे तो फर्स्ट की बात पसंद आई, यूँ डेवलप करते करते ये कहते हैं स्टोरी की क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। वो शेहरज़ेड नाम की एक जो प्रिंसेस होती है उनकी स्टोरी हमें बताना शुरू करते हैं कि शेहरज़ेड कैसे एक मंत्री की बेटी होती हैं और वो अपने पापा को इंसिस्ट करती हैं, अपने फादर को इंसिस्ट करती हैं कि फादर आई वांट टू मैरी विद द प्रिंस। फादर बहुत डरते हैं। रीज़न है बच्चों इसके पीछे, रीज़न है कि जो प्रिंस होता है वो बहुत ही अत्याचारी होता है, बहुत ही क्रिमिनल प्रिंस के रूप में वो वहाँ पे आता है। रीज़न कि वो किंग होता है और किंग की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है, यहाँ पे हम इसको डिसक्वालिटी कहें तो ज़्यादा बेटर होगा कि उसकी डिसक्वालिटी क्या है कि वो जिस दिन शादी करता था उसी दिन रात को अपनी पत्नी को मार देता था और यह सिलसिला कई टाइम से कंटिन्यू था। इसीलिए जो शेहरज़ेड है वो अपने फादर को इंसिस्ट करती है, फादर आई वांट टू मैरी विद द किंग। फादर थोड़ा सा सहमते हैं कि मेरी बेटी गलत डिसीजन ले रही हैं, बट इट्स ओके। फाइनली वो मान जाते हैं और वो अपनी बेटी की शादी किंग से कर देते। और यहीं पे हम देखते हैं जो क्रिमिनल किंग है वह पहले दिन तो नहीं मार पा रहा है, दूसरे दिन भी शेहरज़ेड को नहीं मार पा रहा है। उसके पीछे भी हमने आपको रीज़न बताया था बच्चों कि कैसे वो एक स्टोरी सुनाती है। 1001 नाइट वाला जो स्टोरी है वह सुनाती है। उसका बेस थीम है अरेबियन नाइट्स का पोर्शन है ये। अरेबियन नाइट्स की कहानियाँ तो आपने बहुत सुनी होंगी बच्चों, बहुत देखी भी होंगी। यस, तो आप उसको देखते हैं तो आप खुद एनालाइज करते हैं, अरे ये क्या हो रहा है, और वहाँ पे किस तरह से जो शेहरज़ेड है वो अपनी लाइफ को बचाती है, किस तरह से वो रोज रात को कहानी शुरू करती है और जैसे जैसे सनराइज होता है, सनराइजिंग का मॉर्निंग आवर्स स्टार्ट होते हैं, वो एक सेंटेंस आधा छोड़ के अपनी कहानी में गैप दे देती है। किंग को क्यूरियोसिटी होती है व्हाट्स नेक्स्ट, आपको भी थी ना क्यूरियोसिटी व्हाट्स नेक्स्ट। इसीलिए बच्चों हम आपके साथ वापस आए हैं और इसी व्हाट्स नेक्स्ट का जो आंसर है वह हमारे पार्ट थर्ड में कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पार्ट थर्ड में मज़ेदार मज़ेदार हमारी इस स्टोरी का कंक्लूज़न हो रहा है, हमारा ऐसे जो है वो कंक्लूड हो रहा है। तो अपनी अपनी बुक्स आपके हाथ में ऑलरेडी आपने ओपन कर रखी है, आई वी नो वेरी वेल। तो हम फटाफट इसे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि व्हाट्स नेक्स्ट। ओके, that is universal and
दैट इज वाई द बैकबोन ऑफ अ नॉवल हैज़ टू बी ए स्टोरी। और बोले यही एक सार्वभौमिक सत्य है, यही यूनिवर्सल ट्रूथ है, यही सच्चाई है कि किसी भी नॉवल का जो बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, वह क्या होती है बच्चों? वह स्टोरी होती है। Some of us want to know nothing else. There is nothing in us but primeval curiosity, and consequently our other literary judgments are ludicrous. हम देखते हैं, सबसे पहले मीनिंग को कंटिन्यू करते हुए हम चलते हैं। प्राइमवेल का मतलब होता है फ्रॉम द अर्लीस्ट पीरियड ऑफ द हिस्ट्री, इतिहास का सबसे प्राचीन 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 काल। ल्यूडिक्रस इट मीन्स वेरी सिली, बहुत ही बेतुका और हास्यपद। हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे और हम देखते हैं कि जब हम नॉवल का जो बैकबोन देखते हैं तो नॉवल की बैकबोन होती है स्टोरी। हम वहाँ पे चलते हैं तो हम देखते हैं कि हम कुछ जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। क्या नहीं जानते? देखिए कि इतिहास के प्राचीन काल की जब हम बात करते हैं तो हमें कई सारी क्यूरियोसिटीज़ होती हैं, कई सारी जिज्ञासाएं होती है। और इसी तरह से कंटिन्यू करते हैं तो हम क्या देखते हैं, जब हम लिटरेरी जजमेंट की बात करते हैं, साहित्यिक हम बात करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि ल्यूडिक्रस होता है, बहुत ही हास्यास्पद बातें कई बार कह दी जाती हैं। एंड नाउ द स्टोरी कैन बी डिफाइंड, और फिर स्टोरी को डिफाइन करके बताया जाता है। इट इज़ अ नरेटिव ऑफ इवेंट्स अरेंज्ड इन देयर टाइम सीक्वेंस। क्या है स्टोरी बच्चों? स्टोरी है एक ऐसा नरेटिव इवेंट, ऐसी घटनाएं जिनको बहुत ही सिस्टमैटिक वे से टाइम इवेंट के हिसाब से जोड़ के, टाइम सीक्वेंस के हिसाब से जोड़ के देखा जाता है। तो स्टोरी का मेन बेस क्या हुआ? स्टोरी का मेन बेस हुआ टाइम सीक्वेंस। टाइम सीक्वेंस के हिसाब से स्टोरी का आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। एक स्टोरी है, उसका फर्स्ट सेंटेंस नेक्स्ट सेंटेंस से मैचअप होना चाहिए, उसको लिखते वक्त इतनी जिज्ञासा होना चाहिए कि नेक्स्ट सेंटेंस उसको कंप्लीट कर दे या उसके आगे की पूर्ति कर दे। डिनर कमिंग आफ्टर ब्रेकफास्ट। अब डिनर है वो किसके बाद में आ रहा है बच्चों? ब्रेकफास्ट के बाद में आ रहा है। ट्यूसडे कमिंग आफ्टर मंडे, हम सबको पता है ट्यूसडे कब आता है? मंडे के बाद में। तो ये जो टाइम सीक्वेंस है, यही टाइम सीक्वेंस का जो रूल है वह स्टोरी में फॉलो अप किया जाता है। डिके आफ्टर डेथ एंड सो ऑन। डेथ के बाद में हम क्या कहते हैं? सड़ना, गलाव की जो स्थिति शुरू हो जाती है मृत शरीर की। तो ये जो है वन बाय वन, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, टाइम सीक्वेंस के बेस पे ही इसी तरह से स्टोरी डेवलप की जाती है। क्यों? स्टोरी इट कैन ओनली हैव वन मेरिट, that of making the audience want to know what happens next। सबसे बड़ी बात है स्टोरी की कि एक स्टोरी वह स्टोरी होती है जो कि अपने ऑडियंस को, दर्शकों को, या फिर कोई रीडिंग कर रहा है तो रीडर्स को एक क्यूरियोसिटी ला दे। क्या क्यूरियोसिटी ला दे? व्हाट्स नेक्स्ट। अरे चुप रहो चुप रहो चुप रहो, देखते हैं आगे क्या होता है। यही अपन सब बोलते हैं ना। भले आप पिक्चर देख रहे हैं, भले आप दूसरा देख रहे हैं। आप एक कटप्पा नाम की कोई स्टोरी थी, उसको आपने एक मूवी में देखा था, तो आप देखिए कि जो फर्स्ट कटप्पा था उसके बारे में तो कुछ भी नहीं बताया गया था, बट सीक्वल में उनका जो सन है या उनका जो ग्रैंड सन है उसके बारे में सारी चीज़ें बता दी जाती हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि कई बार स्टोरी को कहते वक्त किस बात पे इम्पोर्टेंस दी जाती है, किस बात पे नहीं दी जाती है, कहाँ पे सीक्वल को लेके बात की जा रही है। वन बाय वन जो एक के बाद एक घटनाएं होनी चाहिए, उनको उसी तरीके से हम ये कह दें आज ट्यूसडे है तो कल वेडनेसडे होगा, ये तो सही है। हम ये कह दें आज ट्यूसडे है तो कल संडे होगा, तो क्या ये सही होगा क्या बच्चों? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यही बात की जा रही है कि एक स्टोरी वह स्टोरी होती है जहाँ पे नेक्स्ट जो है वो टाइम सीक्वेंस के हिसाब से घटनाएं चलती हैं। And conversely it can have only one fault, that of making the audience not want to know what happens next। सबसे बड़ी अगर हम बात करें अपोजिट टू इट, हम बात करते हैं, अभी तो हमने बात की कि क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। दूसरा अगर हम अपोजिट रूप से बात करें, कन्वर्सली बात करें, तो हम देखते हैं कि एक सबसे बड़ी गलती होती है, फॉल्ट मीन्स गलती होती है। क्या होती है बच्चों? वह कि जो ऑडियंस है वो जानना ही नहीं चाहते हैं कि अगला क्या भाग होने वाला है, नेक्स्ट पार्ट क्या चीज़ लेकर आने वाला है।
दीज आर द ओनली टू क्रिटिसिजम्स दैट कैन बी मेड ऑन द स्टोरी। और यही जो दो क्रिटिसिज्म है यह किसी भी स्टोरी को बनाने में बहुत ही सहायक होते हैं। इट इज़ द लोवेस्ट एंड सिंपलेस्ट ऑफ लिटरेरी ऑर्गेनिज्म। और अगर हम लिटरेरी ऑर्गेनिज्म के हिसाब से बात करें तो हम क्या कहते हैं, सबसे लोवेस्ट और सबसे सिंपल तरीके से कहानी को, नॉवल को डेवलप करने का यह एक तरीका है। येट इट इज़ द हाइएस्ट फैक्टर कॉमन टू ऑल द वेरी कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिजम्स नॉन एज नॉवेल्स। इसी के साथ ही हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, क्या है बच्चों, वह है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिजम्स को नॉवेल्स में इंक्लूड कर लिया जाता है और इसीलिए वो नॉन एज नॉवेल्स कहलाते हैं। इसीलिए उनका जो सीक्वेंस है वो कई बार हमें लगता है कि अरे व्हाट्स हैपेंड नेक्स्ट वाला तो पोर्शन आ नहीं रहा, तो कई लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकली अगर उसे क्रिटिक्स अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं तो वो कहते हैं कि ये चीज़ और होती तो अच्छा लगता है। और कई बार क्रिटिकली अप्रिशिएशन कोई दूसरी बात पे, दूसरी स्टोरी पे रखी जाती है तो क्या कहा जाता है बच्चों, हाँ, ये कहने का तरीका बहुत अच्छा है, इसको और अच्छा डेवलप ऐसे इन्होंने किया है, राइटर ने किया है, और ऐसे करके वो अपनी बात को रखते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे भी हम देखते हैं, स्टोरी डेवलपमेंट में दो तरह की बातें सामने आती हैं। When we isolate the story like this from the nobler aspects through which it moves and holds it out on forceps, wriggling and interminable, the necked worm of time, हम यहाँ बात करें स्टोरी की तो हम क्या कहते हैं कि स्टोरी क्या है, एक नॉबलर एस्पेक्ट अपने संग लेके चलता है। किस तरह से, वो मूवमेंट विच इट मूव्स और होल्ड करता है, किसको होल्ड करता है, फॉरसेप्स। फॉरसेप्स आपने देखा होगा, चिमटी को बोलते हैं, एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय सर्जन्स टू होल्ड समथिंग। किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए ऐसा चिमटी की तरह होता है और उसको पकड़ के किसी भी जो सर्जन्स है वो अपने काम को कंटिन्यू रखते हैं। रिगलिंग, रिगलिंग इट मीन्स मूविंग अबाउट इन शॉर्ट मूवमेंट्स, छटपटाते रहना। एंड इंटरमिनिएबल, इंटरमिनिएबल इट मीन्स एंडलेस, अनंतलेस। तो हम बात करते हैं स्टोरी की, हम बात करते हैं टाइम सीक्वेंस की। तो स्टोरी जो है वो मूव्स करती हैं, वो कहीं पे हम फॉरसेप की तरह, उसको चिमटे की तरह एक चीज़ को, एक कहानी के किरदार को उठाकर दूसरी तरफ रखना होता है। कई बार हम क्या कहते हैं कि छटपटाहट, जो रीडर है उसके अंदर छटपटाहट होती रहती है कि कल क्या, अब आगे क्या स्टोरी डेवलप होगी। इसके अलावा एंडलेस स्टोरीज भी होती हैं जो कि कीड़े की तरह, समय के कीड़े की तरह होती है कि आगे क्या होगा। राजा को भी तो यही चीज़ लग रही थी कि शेहरजेड जो उनकी रानी है वो नेक्स्ट क्या बताएंगी, और इसीलिए उन्होंने उन्हें मारा नहीं था। बच्चों देखिए, रोज़ रानियां मरती थी पर वो नहीं मरी, क्यों, क्योंकि वो एक क्यूरियोसिटी भरी कहानी राजा को रोज़ डेवलप करके सुनाती थी। इट प्रेजेंट्स एन अपीयरेंस दैट इज़ बोथ अनलवली एंड डल। और जब हम इनकी बात करते हैं, यहाँ सीक्वेंस की बात करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि ये जो प्रेजेंस होता है, ये सबसे बड़ा अपीयरेंस बहुत ही अनलवली, बिल्कुल भी प्यारा नहीं होता और डल होता है। बिल्कुल हम कह सकते हैं कि हमें इंटरेस्ट क्रिएट करवा नहीं रहा है। बट वी हैव मच टू लर्न फ्रॉम इट, परंतु हम कई चीज़ें उनके बारे में सीख भी तो सकते हैं। लेट अस बिगिन बाय कंसिडरिंग इट इन कनेक्शन विद डेली लाइफ। और इसकी शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं, इसकी शुरुआत कर सकते हैं हम अपनी डेली लाइफ के थ्रू। डेली लाइफ इज़ आल्सो फुल ऑफ द टाइम सेंस। हमारी जो डेली लाइफ है वह भी तो टाइम सेंस को लेकर ही चल रही है। हमने आपसे बात की थी, जो स्टोरी है उसमें टाइम सीक्वेंस का जो पहलू है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि जो स्टोरी है वह भी टाइम सेंस को कवर करके चलती है। डेली लाइफ की बात कर रहे हैं तो भी हम यही चीज़ देखते हैं, वी थिंक वन इवेंट अकर्स आफ्टर और बिफोर अनदर। हम सोचते भी हैं और हम करते भी हैं कि जो एक घटना है वह दूसरी घटना के बाद में कंटिन्यू होती रहती है। आप बच्चों देख रहे होंगे कि मॉर्निंग आवर्स में आप उठ के फ्रेश होके स्कूल जा रहे हैं, स्कूल जाके आके अपना थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट लेके आप अपनी स्टडीज़ पे लग रहे हैं। तो ये जो टाइम सीक्वेंस है ये कंटिन्यू चल रहा है। ऐसा आप कह दें कि मैं रात को स्कूल जाऊंगा, तो अभी तक तो यह पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि अभी जो टाइम सीक्वेंस चल रहा है उसके हिसाब से आप मॉर्निंग आवर्स में स्कूल जा रहे हैं। इट्स ओके, इफ़ यू हैव सेकंड शिफ्ट ऑफ स्कूल देन यू विल गो इन द सेकंड शिफ्ट, बट टाइम सीक्वेंस इज आल्सो देयर इन दैट वन आल्सो।
हम बात करते हैं कंटिन्यूस की, द थॉट इज ऑफन इन आवर माइंड्स एंड मच ऑफ आवर टॉक एंड एक्शन प्रोसीड्स फ्रॉम दैट एजम्पशन। एजम्पशन का इट मीन्स होता है समथिंग दैट इज एक्सपेक्टेड इवन विदाउट प्रूफ। कई चीज़ों की हम पूर्व धारणा ही बना लेते हैं, उसके लिए हमें प्रूफ की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई एविडेंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि अब ऐसी घटना हुई है तो नेक्स्ट ऐसा घटना ज़रूर होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे है कि कई बार हमारे जो विचार हैं, हमारे जो दिमाग में आते हैं, वो किसी के बोलने से या किसी के एक्शन करने से ही अगली पूर्व धारणा, अगला जो उनका आइडिया है वह बना लेते हैं। मच ऑफ आवर टॉक एंड एक्शन बट नॉट ऑल। ज़्यादातर हमारे बोली, ज़्यादातर हमारे एक्शंस, हम ये नहीं कहते सभी कुछ इम्प्रेस करते हैं। देयर सेम समथिंग एल्स इन लाइफ बिसाइड्स टाइम। और हम क्या देखते हैं, टाइम के अलावा ये सब जो चीज़ें हैं ये भी यहाँ पे कंसिडर करती हैं। समथिंग विच मे कन्वीनियंटली बी कॉल्ड वैल्यू। ऐसा इम्पोर्टेंट बात, ऐसा इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है जिसको हम क्या कहते हैं कि यह हमारी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में बहुत ही वैल्यूएबल रोल अदा करता है। जैसे कि हम लोगों के मिशन ज्ञान के चैप्टर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल, क्यों? क्योंकि डेली हम आपके लिए नेक्स्ट सीक्वेंस ज़रूर लेके आते हैं, आपकी जो क्यूरियोसिटी है उसे ज़रूर शांत करते हैं। समथिंग विच इज़ मेजर्ड नॉट बाय मिनट्स और आवर्स। और कुछ ऐसा जो मिनट्स और आवर्स से, आप ई कक्षा के वीडियोस देख रहे हैं बच्चों, ई कक्षा के वीडियोस देखते हो तो आप क्या देखते हैं, मिनट्स और आवर्स को मेजर्ड करके कोई चीज़ नहीं, थीम को, टाइम सीक्वेंस को लेके की जा रही है। आज चैप्टर किया है, उसका नेक्स्ट चैप्टर एक कक्षा का आपको कल मिलेगा। तो इसी तरह से हम यहाँ पे बात करते हैं, बट बाय इंटेंसिटी, सो दैट व्हेन वी लुक एट आवर पास्ट इट डज नॉट स्ट्रेच बैक इवनली बट पाइल्स अप इनटू अ फ्यू pinnacles, and when we look at the future it seems something a wall। हम बात करते हैं हमारे पास्ट की, तो हम क्या देखते हैं कि पास्ट की ऐसी कई घटनाएं हैं जिनको सीक्वेंस में लेके हम प्रेजेंट में जा रहे हैं। बट हम जब फ्यूचर की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं, समटाइम्स अ वॉल इज़ देयर, एक दीवार की तरह है। नेक्स्ट क्या होगा हम अपनी तरफ से प्लानिंग करते हैं, पर क्या वो होगा, यही तो सस्पेंस है। समटाइम्स अ क्लाउड, कई बार बादलों की बात की जाती है। समटाइम्स अ सन, कई बार सूरज की बात की जाती है। बट नेवर अ क्रोनोलॉजिकल चार्ट। क्रोनोलॉजिकल इट मीन्स अरेंज इन द ऑर्डर इन विच द इवेंट्स हैपन। अलग अलग घटित होने वाली घटनाओं को हम जब बहुत ही क्रम वाइज, सीक्वेंस वाइज जोड़ देते हैं तो वो हमारा क्रोनोलॉजिकल चार्ट बनता है। Neither memory nor anticipation is much interested in father time, and all dreamers, artists and lovers are partially delivered from his tyranny। हम बात करते हैं कि हमारी जो मेमोरीज होती हैं, भले हम ना मेमोरीज की बात करें ना हम एंटिसिपेशंस की बात करें, फादर के टाइम में कई चीज़ें उन्हें इंटरेस्टिंग लगती थी, एंड उनके जो ड्रीम्स होते हैं, सपने होते हैं, कलाकार होते हैं या फिर बहुत ही लवर्स जो होते हैं, वो भी पार्शियली अपनी जो बातें हैं उनको आगे कन्वेंस करते हैं। ही कैन किल देम but he cannot secure their attention, and at the very moment of doom when the clock collected in the tower its strength and struck, they may be looking the other way। सीक्वेंस की बात चल रही है, टाइम सीक्वेंस की बात चल रही है, तो हम कंटिन्यू करते हैं कि कैसे जो सिस्टम से डिलीवरी चीज़ होती है। तो कई बार हम अगर शेहरज़ेड के जो राजा किंग की बात करते हैं तो वो क्या करते थे, वो रोज़ मार देते थे, वो बिल्कुल भी अटेंशन नहीं पे करते थे। वो किसी भी मोमेंट पे क्लॉक वाइज जो कलेक्टेड टावर पे जो क्लॉक लगी हुई होती है उसी के अनुसार अपना काम करते वक्त उनके पास में स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रक होता है, और हम क्या देखते हैं कि कितना भी काम करते हैं पर उनका नज़रिया दूसरी तरफ ज़रूर शामिल होता है। सो डेली लाइफ, और इसी तरह से हम डेली लाइफ की बात करते हैं। वट एवर इट मे बी रियली इज practically composed of two lives, the life in time एंड द लाइफ बाय वैल्यूज़। इसी तरह से हम हमारे डेली लाइफ की बात करते हैं तो डेली लाइफ में भी दो चीज़ों से कंपोज करके हमारी लाइफ गोइंग ऑन होती है। सबसे पहली तो है लाइफ इन टाइम, टाइम, और दूसरा है
वैल्यूज़। तो बच्चों यहाँ पे हम जब ये बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि टाइम और वैल्यूज़ की बात चल रही है। यहाँ पे डेली डे टू डे लाइफ की बात चल रही है। एंड आवर कंडक्ट रिवील्स अ डबल एलिगेंस, और हमारा जो व्यवहार है ये डबल एलिगेंस, एलिगेंस इट मीन्स सपोर्ट फॉर अ लीडर और गवर्नमेंट एटसेट्रा। हम जो भी कंडक्ट कर रहे हैं, हमारा जो भी व्यवहार है वह हमारी जो गवर्नमेंट है उसके प्रति कैसा है, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। आई ओनली सॉ हर फॉर 5 मिनट्स, मैंने उसे सिर्फ 5 मिनट देखा, बट इट वॉज वर्थ इट, बट वह अपने आप में पर्याप्त था। देयर यू हैव बोथ एलिगेंस इन अ सिंगल सेंटेंस। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि एक सिंगल सेंटेंस में एक जो निष्ठा होती है, सरकार के प्रति जो निष्ठा है वह शो हो रही है। एंड व्हाट द स्टोरी डज इट टू नरेट द लाइफ इन टाइम। और एक स्टोरी क्या करती है, स्टोरी भी तो यही करती है, स्टोरी अपनी जो भी बातें हैं उसको टाइम सीक्वेंस को बेस लेकर चलाती है। तो यहाँ पे शेहरजेड क्या कर पाएंगी, क्या उनको भी किंग मृत्यु प्रदान कर देंगे, क्या हमारे एम फॉरेस्टर सर हैं वो अपने नॉवल को स्टोरी के रूप में और ज़्यादा डेवलप करेंगे। ये जो ऐसे इन्होंने इंक्लूड किया है, इस ऐसे में इनके नॉवल का ये जो सेकंड एक्सट्रैक्ट है द स्टोरी के रूप में हमारे सामने, क्या इसमें हमें और दूसरी कहानियाँ भी सुनने को मिलेगी, पढ़ने को मिलेगी, क्या और भी नया कुछ होगा? यही सब कुछ हम लेके आएंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक बने रहिए बिंदु के साथ। नमस्कार।